हेलो फ्रेंड, दिस इज रूबी हियर। वेलकम बैक टू फ्लाइंग रूबी। आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे एमसीएक्स और फॉरेक्स गोल्ड सिल्वर के बारे में। तो अभी हम लोग देखेंगे मंडे को इंट्राडे बेसिस पे और ट्यूसडे को 1 से 2 ट्रेडिंग सेशन के लिए एमसीएक्स और फॉरेक्स गोल्ड सिल्वर में कौन से हमारे इंपॉर्टेंट सपोर्ट और रेसिस्टेंट है। उसके अलावा हम लोग देखेंगे मंडे और ट्यूसडे को मार्केट में गोल्ड सिल्वर के लिए कौन से इंपॉर्टेंट डेटाज है। तो वो डेटा के फोरकास्ट के रिजल्ट के अकॉर्डिंग हमें मंडे और ट्यूसडे को डेटा के बाद गोल्ड सिल्वर के प्राइस में क्या ट्रेंड देखने को मिल सकता है। तो अभी हम लोग पहले डेटा के फोरकास्ट के बेसिस पे एनालिसिस करके मार्केट के ट्रेंड को आइडेंटिफाई करेंगे। उसके बाद हम लोग टेक्निकल एनालिसिस करेंगे। तो आप स्क्रीन पे देख सकते हो मंडे और ट्यूसडे को गोल्ड सिल्वर के लिए कोई मेजर या फिर इंपॉर्टेंट डेटा है नहीं। मंडे और ट्यूसडे को ज्यादातर एफओएमसी की स्पीक और मीटिंग है, तो इससे हम लोग एडवांस में प्रिडिक्ट करके एक मार्केट के ट्रेंड को आइडेंटिफाई करने में डिफिकल्टी आती है, क्योंकि जब भी एफओएमसी की स्पीक और मीटिंग रहती है उसमें जो भी स्टेटमेंट पास होता है और जो भी डिस्कशन होता है उसके अकॉर्डिंग मार्केट रिएक्ट करता है। तो वो ऑन द स्पॉट ही होता है। कोई भी उठ के स्पीक में या फिर मीटिंग में कुछ भी स्टेटमेंट देता है, कोई भी स्पीक करता है, तो उसके अकॉर्डिंग मार्केट मूवमेंट करता है और रिएक्ट करता है। तो अगर मंडे और ट्यूसडे को स्पीक के टाइम पे या फिर मीटिंग में गोल्ड सिल्वर को लेके अगर कोई मेजर डिस्कशन होता है या फिर मेजर कुछ इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट पास होता है, तभी हमें गोल्ड सिल्वर के प्राइस में स्पीक के टाइम पे या फिर मीटिंग के टाइम पे मूवमेंट या फिर वोलेटिलिटी देखने को मिल सकती है। अगर कोई स्पीक में या फिर मीटिंग में गोल्ड सिल्वर को लेके उतना ज़्यादा डिस्कशन नहीं होता है तो हमें उस टाइम मार्केट में उतना ज़्यादा मूवमेंट या फिर वोलेटिलिटी देखने को नहीं मिलेगी। तो इस वीक में मंडे और ट्यूसडे को गोल्ड सिल्वर के लिए ज़्यादा डेटाज या फिर इंपैक्टफुल वाले मेजर डेटाज ना रहने की वजह से फंडामेंटल डेटा के अकॉर्डिंग उतना ज़्यादा मूवमेंट या फिर वोलेटिलिटी देखने को नहीं मिलेगी। लेकिन जो भी स्पीक में और स्टेटमेंट में गोल्ड सिल्वर को लेके अगर कोई मेजर डिस्कशन होता है तो उसके अकॉर्डिंग जो भी मार्केट का ट्रेंड रहेगा और जो भी स्टेटमेंट रहेगा वो तुरंत मैं आप लोगों के साथ हमारे टेलीग्राम के जरिए शेयर करूंगी। तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना मत भूले। टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहां पे क्लिक करके ज्वाइन कर सकते हो। और हो सकता है मंडे और ट्यूसडे को हमें गोल्ड सिल्वर के प्राइस में थोड़ा ज्यादा सेलिंग साइड पे मूवमेंट देखने को मिले। इसका मतलब ये नहीं है कि मार्केट बाइंग साइड पे रिएक्ट नहीं करेगा। मंडे को गोल्ड सिल्वर के प्राइस थोड़ा बहुत बाइंग साइड पे रिएक्ट कर सकते हैं, लेकिन ओवरऑल ट्यूसडे तक बाइंग से ज्यादा हमें थोड़ा सेलिंग साइड पे मूवमेंट देखने को मिल सकता है। ऐसे तो आप सभी ने देखा ही है, लास्ट 10-15 डेज से हमें गोल्ड सिल्वर के प्राइस में जियोपॉलिटिकल के अकॉर्डिंग मूवमेंट और वोलेटिलिटी देखने को मिल रही है। मतलब जो भी वर्ल्ड वाइड वार का सिचुएशन क्रिएट हुआ है और जो भी वार के न्यूज मार्केट में निकल के आ रहे हैं उसके अकॉर्डिंग गोल्ड सिल्वर के प्राइस मूवमेंट कर रहे हैं और रिएक्ट कर रहे हैं। तो जब भी गोल्ड सिल्वर के प्राइस पे जियोपॉलिटिकल का इंपैक्ट रहता है, मतलब वार का इंपैक्ट जब भी मार्केट पे पड़ता है उस टाइम मार्केट अनप्रिडिक्टेबल मूवमेंट करता है और ना ही फंडामेंटल डेटा के अकॉर्डिंग मूवमेंट करता है, ना ही टेक्निकल बेसिस पे मूवमेंट करता है। जो भी वार के रिलेटेड अपडेट मार्केट में निकल के आएंगे उसके अकॉर्डिंग मार्केट रिएक्ट करता है और मार्केट में सडनली हमें मूवमेंट और वोलेटिलिटी देखने को मिलती है, क्योंकि जैसे जैसे न्यूज मार्केट में आते हैं वैसे वैसे मार्केट रिएक्ट करता है। तो ऐसे टाइम पे मार्केट को प्रिडिक्ट करना बहुत ही डिफिकल्ट होता है और ट्रेड करने में भी बहुत ज्यादा रिस्क बढ़ जाता है। तो जब भी मार्केट में जियोपॉलिटिकल का इंपैक्ट रहता है वैसे टाइम पे मार्केट से थोड़ा दूरी बना के रहना ही बेटर रहता है, या फिर मनी मैनेजमेंट करते हुए लॉट साइज को कम करके ट्रेड करना बेटर रहता है। और मुझे लगता है अगर आने वाले दिनों में वार एक्सेलेट भी होती है, मतलब अगर वार बढ़ भी जाती है, क्योंकि इतने दिन से इजराइल ईरान पे और उसके नेटिव कंट्री पे लाइक हमास गाजा पे हमले कर रहा था। बहुत टाइम से इजराइल ने ईरान पे और उसके नेटिव कंट्री पे हमले कर रहा है, लेकिन अभी ईरान और उसके नेटिव कंट्री वाले मिलके इजराइल पे हमले कर रहे। पिछला पूरा वीक ईरान ने इजराइल पे हमले किया है। तो अभी अगर इजराइल उठ के ईरान पे हमले करता है तो वार एक्सेलेट हो सकता है, क्योंकि इजराइल के सपोर्ट में उसके नेटिव प्लेस वाले भी आ सकते हैं। लेकिन वार अगर आने वाले दिनों में बढ़ भी जाती है तो उसका हमें उतना ज़्यादा मार्केट में इम्पैक्ट देखने को नहीं मिलेगा। मतलब पिछले 15-20 डेज में वार के कारण जो गोल्ड सिल्वर के प्राइस में जो बाइंग देखने को मिली है स्ट्रॉन्ग, वो हिसाब से अभी अगर वार एक्सेलेट होता है तो
तो वैसी स्ट्रॉन्ग बाइंग हमें अभी करेंट प्राइस से गोल्ड सिल्वर में देखने को नहीं मिलेगी। अभी अगर वार एक्सेलेट होती भी है, वार अगर बढ़ती है तो मार्केट बाइंग साइड पर रिएक्ट करेगा, लेकिन पिछले 10-20 डेज में जो बाइंग साइड पर रिएक्ट करा है, जो हिसाब से मार्केट में बाइंग आई, उतनी स्ट्रॉन्ग बाइंग अभी करंट प्राइस से उतनी नहीं आएगी, ये ऐसे मुझे लगता है। फिर भी जो भी मार्केट में इंपैक्ट रहेगा, जो भी अपडेट निकल के आएंगे, वो तो मैं आप लोगों के साथ हमारे डेली वीडियो के जरिए और टेलीग्राम के जरिए देते रहूंगी। तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना मत भूलिए और चैनल को भी सब्सक्राइब करके रखिए। तो अभी हम लोग टेक्निकल एनालिसिस करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आप सबको इन्फॉर्म करना चाहती हूँ, कोई भी हमें बाय सेल के टिप्स के लिए या फिर सिग्नल के लिए कॉल या फिर कॉन्टैक्ट ना करें, क्योंकि हम लोग कोई बाय सेल के लिए टिप्स या फिर सिग्नल नहीं देते। अगर किसी का इन्वेस्टमेंट ज़्यादा है और वो टेक्निकल और फंडामेंटल एनालिसिस नहीं कर पा रहे, तो वो सिर्फ हमारे एनालिसिस को स्टडी पर्पस ज्वाइन कर सकते हो, लेकिन हमारी शेयर की हुई एनालिसिस पे किसी प्रकार का बाय सेल का रिकमेंडेशन बिल्कुल भी नहीं रहेगा। हमारी शेयर की हुई एनालिसिस ओनली स्टडी पर्पस रहेगी। तो आप अपने ट्रेड के लिए जो स्टडी करोगे उसमें सिर्फ हमारे एनालिसिस को स्टडी पर्पस यूटिलाइज करके ले सकते हो। और अगर किसी को सीखना है, टेक्निकली फंडामेंटली आपको एक्सपर्ट बनना है, तो टोटल हमारा 10 डेज का कोर्स रहता है, उसे ज्वाइन करके भी आप सीख सकते हो। तो सीखने की क्लासेस की जानकारी के लिए, स्टडी पर्पस एनालिसिस की जानकारी के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके वहां पे दिए गए नंबर पे कॉल करके इन्फॉर्मेशन ले सकते हो। तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना मत भूलिए। तो अभी हम लोग देखेंगे मंडे और ट्यूसडे को इंट्राडे और 1 से 2 ट्रेडिंग सेशन के लिए ये एमसीएक्स और फॉरेक्स गोल्ड सिल्वर में कौन से हमारे इंपॉर्टेंट सपोर्ट और रेसिस्टेंट है और क्या हमारी ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी होने वाली है। तो आप स्क्रीन पे देख सकते हो, ये एमसीएक्स सिल्वर दिसंबर कॉन्ट्रैक्ट के एक्सपायरी का अभी जो लास्ट ट्रेडिंग सेशन का क्लोजिंग प्राइस देखने को मिल रहा है 93,500 के आसपास का देखने को मिल रहा है। तो यहाँ से जो हमारी एमसीएक्स सिल्वर में इंट्राडे और 1 से 2 ट्रेडिंग सेशन के लिए जो सपोर्ट और रेसिस्टेंट है 95,400 का है और जो सपोर्ट है 91,400 का है। उसके अलावा अगर यूएस सिल्वर की बात करेंगे तो आप स्क्रीन पे देख सकते हो, यूएस सिल्वर एक्सजी यूएसडी का अभी जो लास्ट ट्रेडिंग सेशन का क्लोजिंग प्राइस देखने को मिल रहा है 32.183 के आसपास का देखने को मिल रहा है। तो यहाँ से जो हमारी यूएस सिल्वर एक्सजी यूएसडी में इंट्राडे और 1 से 2 ट्रेडिंग सेशन के लिए जो सपोर्ट और रेसिस्टेंट है 32.900 का है और जो सपोर्ट है 31.500 का है। उसके अलावा अगर गोल्ड की बात करेंगे तो आप स्क्रीन पे देख सकते हो, यूएस गोल्ड एक्सयू यूएसडी का अभी जो लास्ट ट्रेडिंग सेशन का क्लोजिंग प्राइस देखने को मिल रहा है 2652.92 के आसपास का देखने को मिल रहा है। तो यहाँ से जो हमारे इंट्राडे और 1 से 2 ट्रेडिंग सेशन के लिए यूएस गोल्ड एक्सयू यूएसडी में जो सपोर्ट और रेसिस्टेंट है 2688 का है और जो सपोर्ट है 2624 का है। उसके अलावा अगर एमसीएक्स गोल्ड की बात करेंगे तो आप स्क्रीन पे देख सकते हो, एमसीएक्स गोल्ड दिसंबर कॉन्ट्रैक्ट के एक्सपायरी का अभी जो लास्ट ट्रेडिंग सेशन का क्लोजिंग प्राइस देखने को मिल रहा है 76,190 के आसपास का देखने को मिल रहा है। तो यहाँ से जो हमारे यूएस गोल्ड एक्सयूएसडी में इंट्राडे और 1 से 2 ट्रेडिंग सेशन के लिए जो सपोर्ट और रेसिस्टेंट है 76,650 का है और जो सपोर्ट है 75,350 का है। उसके अलावा अगर बुलियन की टेक्निकली ट्रेंड की बात करेंगे तो इंट्राडे और होल्डिंग बेसिस पे एमसीएक्स और फॉरेक्स गोल्ड सिल्वर का ट्रेंड स्ट्रांगली बाइंग में, लेकिन अभी जो एमसीएक्स और फॉरेक्स गोल्ड सिल्वर के जो लास्ट ट्रेडिंग सेशन के क्लोजिंग प्राइस देखने को मिल रहे हैं, ये प्राइस को देखते हुए मंडे और ट्यूसडे को इंट्राडे और 1 से 2 ट्रेडिंग सेशन के लिए एमसीएक्स और फॉरेक्स गोल्ड सिल्वर में जो हमारे सेफ साइड पे बाइंग के लेवल होंगे वो रेसिस्टेंट के ऊपर होंगे। ऐसे तो टेक्निकली इंट्राडे और होल्डिंग बेसिस पे गोल्ड सिल्वर का ट्रेंड स्ट्रांगली बाइंग में, लेकिन अभी जो गोल्ड सिल्वर के करेंट प्राइस चल रहे हैं ये प्राइस को देखते हुए मंडे और ट्यूसडे को इंट्राडे और 1 से 2 ट्रेडिंग सेशन के लिए करेंट प्राइस से वेट करके रेसिस्टेंट के ऊपर बाइंग का ट्रेड लेना ज़्यादा सेफ्टी वाला होगा, क्योंकि अभी अगर एमसीएक्स और फॉरेक्स गोल्ड सिल्वर के प्राइस अपने अपने रेसिस्टेंट को ब्रेक करके ऊपर सस्टेन करेंगे तो उसी दिन इंट्राडे बेसिस पे हमें रेसिस्टेंट के ऊपर एक बाइंग साइड पे अच्छा खासा मूवमेंट देखने को मिलेगा और करेंट प्राइस से वेट करके
इंट्राडे बेसिस पे रेसिस्टेंट के ऊपर बाइंग का ट्रेड लेना, मतलब बाइंग के ट्रेड में टारगेट बड़ा और एसएल छोटा होगा और बाइंग का ट्रेड भी ज्यादा सेफ्टी वाला होगा। उसके अलावा अगर सेलिंग की लेवल की और एनालिसिस की बात करेंगे तो अभी जो एमसीएक्स और फॉरेक्स गोल्ड सिल्वर के लास्ट ट्रेडिंग सेशन के जो क्लोजिंग प्राइस देखने को मिल रहे हैं, ये प्राइस को देखते हुए मंडे और ट्यूसडे को इंट्राडे और 1 से 2 ट्रेडिंग सेशन के लिए गोल्ड सिल्वर के प्राइस में जो सेफ साइड पे हमारे सेलिंग के लेवल होंगे वो सपोर्ट के नीचे होंगे, क्योंकि टेक्निकली इंट्राडे बेसिस पे गोल्ड सिल्वर का ट्रेंड स्ट्रांगली बाइंग में। तो अभी जो गोल्ड सिल्वर के करेंट प्राइस चल रहे हैं, ये प्राइस को देखते हुए इंट्राडे बेसिस पे मंडे और ट्यूसडे को वेट करके गोल्ड सिल्वर में सपोर्ट के नीचे सेलिंग का ट्रेड लेना बहुत ज़्यादा सेफ्टी वाला होगा, क्योंकि अभी अगर गोल्ड सिल्वर के प्राइस अपने अपने सपोर्ट को ब्रेक करेंगे तो उसी टाइम तुरंत हमें एक सपोर्ट के नीचे अच्छा खासा सेलिंग साइड पे मूवमेंट भी देखने को मिलेगा। और सपोर्ट के नीचे वेट करके सेलिंग का ट्रेड लेना मतलब इंट्राडे बेसिस पे सेलिंग के ट्रेड में टारगेट बड़ा और एसएल छोटा होगा और सेलिंग का ट्रेड भी ज़्यादा सेफ्टी वाला होगा। और ओवरऑल अभी जो हिसाब से मार्केट में वॉलेटिलिटी है और जो हिसाब से मार्केट रिएक्ट कर रहा है, ऐसे मार्केट में मंडे और ट्यूसडे को इंट्राडे और 1 से 2 ट्रेडिंग सेशन के लिए वेट करके सपोर्ट और रेसिस्टेंट के बेसिस पे, रेसिस्टेंट के ब्रेकआउट पे बाय का ट्रेड और सपोर्ट के ब्रेकडाउन पे सेल का ट्रेड लेना ज्यादा सेफ्टी वाला होगा इंट्राडे बेसिस पे। तो ये मेरे एमसीएक्स और फॉरेक्स गोल्ड सिल्वर में इंट्राडे और 1 से 2 ट्रेडिंग सेशन के लिए इंपॉर्टेंट सपोर्ट और रेसिस्टेंट और मेरी पर्सनल स्ट्रेटेजी है, लेकिन इस पे मैं आपको किसी प्रकार का बाय सेल के लिए रिकमेंडेशन या फिर बाय सेल करने की अनुमति बिल्कुल भी नहीं देती हूँ, क्योंकि मेरी एनालिसिस और मेरे अलर्ट लेवल में सिर्फ आप लोगों के साथ स्टडी पर्पस शेयर करती हूँ। तो आप अपने ट्रेड के लिए जो स्टडी करोगे उसमें सिर्फ हमारे एनालिसिस को स्टडी पर्पस ही यूटिलाइज करके लेना है, और इसके इन बिटवीन में जो भी मेरा पर्सनल बाय सेल का ट्रेड बनेगा वो मैं आप लोगों के साथ हमारे टेलीग्राम के जरिए शेयर करूंगी। लेकिन फर्स्ट टारगेट आने में अभी कुछ ही पॉइंट का टारगेट बाकी रहता है, या फिर अभी हम लोग को ट्रेड में प्रॉफिट बुक करके ट्रेड को क्लोज नहीं किए रहते, तभी हम लोग टेलीग्राम पे शेयर करते हैं और उसके बाद ही हम लोग को ट्रेड में प्रॉफिट बुक करके ट्रेड को क्लोज करते हैं और 80 से 90% हमारे लेवल के फाइनल टारगेट भी आते हैं। तो फ्री में शेयर किया हुआ हमारा पर्सनल ट्रेडिंग लेवल भी आपको ट्रेड लेने में थोड़ा बहुत तो हेल्पफुल हो सकता है। तो टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहां पे क्लिक करके ज्वाइन कर सकते हो। और अगर किसी का इन्वेस्टमेंट ज्यादा है और वो टेक्निकल और फंडामेंटल एनालिसिस नहीं कर पा रहे, तो वो सिर्फ हमारे एनालिसिस को स्टडी पर्पस ज्वाइन कर सकते हो, लेकिन हमारे शेयर किए हुए एनालिसिस पे किसी प्रकार का बाय सेल का रिकमेंडेशन बिल्कुल भी नहीं रहेगा। हमारी शेयर की हुई एनालिसिस ओनली स्टडी पर्पस रहेगी। तो आप अपने ट्रेड के लिए जो स्टडी करोगे उसमें सिर्फ हमारे एनालिसिस को स्टडी पर्पस यूटिलाइज करके ले सकते हो। अगर किसी को सीखना है टेक्निकली फंडामेंटली, आपको एक्सपर्ट बनके एज अ प्रोफेशनल ट्रेडर मार्केट में काम करना है, तो टोटल हमारा 10 डेज का क्लास रहता है, उसे ज्वाइन करके भी आप सीख सकते हो। तो सीखने की क्लास की जानकारी के लिए और स्टडी पर्पस एनालिसिस की जानकारी के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके वहां पे दिए गए नंबर पे कॉल करके इन्फॉर्मेशन ले सकते हो। तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना मत भूलिए और ये चैनल को भी सब्सक्राइब करके रखिए, क्योंकि आने वाले दिनों में ऐसे वीडियोस आपको ये चैनल पे देखने को मिलते रहेंगे। आई होप कि आपको हमारे वीडियो ट्रेड लेने में हेल्पफुल होते होंगे। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।